जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 120 प्लस क्वेश्चन नॉन स्टॉप। ठीक ना, नॉन स्टॉप तो हम हो जाते हैं क्योंकि हमें और भी रहता है। ठीक है, तो देखिए बात यह है कि अभी आपको रीजनिंग और मैथ बताते रहे, उसके बाद फिर आगे आपको मिलेगा क्या चीज़ मिलेगा, तो आपका जीके जीएस जितना भी है सब, मतलब जैसे वहाँ पूछेगा वैसे मैं यहाँ बताऊंगा। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि 14 सेमी लंबाई वाले एक बेलनाकार पाइप के बाहरी और भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 44 सेमी है, तो पाइप की मोटाई हमको बताना है। देखिए पाइप की मोटाई हमको बताना है। एक बेलनाकार पाइप है कुछ इस तरह से, मतलब ये खोखला टाइप के है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी मैथ नहीं बुझाता है। कैसे नहीं बुझाता है? नहीं बुझाता है, सीखिए, क्या दिक्कत है। डर के आगे जीत है, जीता वही जो सिकंदर। 14 सेमी लंबाई वाले, इसका लंबाई कितना है? 14 है। यहां से लेकर के यहां ले, इसका लंबाई आपका कितना है? 14 सेमी है। समझते चलिएगा बात को। 14 सेमी है एक बेलनाकार पाइप, बाहरी और भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दिया है। अंदर के पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब सरफेस, अब बाहर के दिया है। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब समझिए, ये बाहर वाला के रख रहे हैं तो 2 पाई बड़का आर रख रहे हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को कैपिटल आर से सूचित कर रहे हैं, और यहां से लेकर के यहां तक लेकर स्मॉल आर से। ओके, तो क्या मोटा पाइप है। माइनस 2 पाई आर एच, छोटका आर कितना दिया है? 44 दिया है। ओके, तो 44 रख लिए। अब देखिए इसमें 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है कॉमन, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो इसमें आर एच एच तो में मिल जा रहा है, H1 का दे रहे हैं, है ना, इसको H बड़का का दे रहे हैं, है ना, कि मिलेगा नहीं, तो आर एच माइनस छोटका आर एच बराबर 44 दिया है ना। 2 गुने एक पाई के जगह पर 22/7 रखने के बाद एक लाइन छोट कर दे रहे हैं, 22/7, 22 दूनी 44, 44 खत्म हो जाएगा, तो आर एच माइनस आर एच बराबर उधर चल जाएगा 7। और क्या कुछ कह रहा है? हाँ, 14 सेमी लंबाई, 14 सेमी लंबाई वाले, लंबाई हाँ जीता ऊंचाई तो दोनों का तब बराबर होगा, है ना, इसमें दूसरा करने को जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा, दोनों बराबर ऊंचाई होगा। ऊंचाई क्या होगा आपका? बराबर होगा, खाली त्रिज्या का अंतर होगा, इसलिए बड़ा एच का दे रहे हैं। ठीक है, आप एच भी कॉमन ले सकते थे। ठीक है, आइए कोई दिक्कत नहीं, 2 जगह भरना नहीं पड़ेगा। एच कॉमन ले लेंगे, एच तब बच जाएगा बड़का आर में छोटका आर बराबर हो जाएगा उधर 7। अब एच के जगह पर रख देंगे 14, यहाँ रख देंगे 14, तब बड़का आर में छोटका आर 7, 7 से ही कटेगा 7 दूनी की 14, 2 मरतब चल जाएगा नीचे, तो आर माइनस आर बराबर 1/2। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पाइप की मोटाई पूछ रहा है। तो पाइप की मोटाई यही हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों के बीच के अंतर, तो वही बीच के अंतर मतलब मोटाई है यार, तो 1/2 हो जाएगा मोटाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, यदि इतना को इतना से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिएगा, जिससे मेरे को भाग देना है ना, उसको 0 के बराबर करके और जो मान आएगा उसमें पुट करेंगे। अगर 0 जो आएगा वही शेष होगा। अगर क्या आएगा इसमें? x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर प्लस n से होने जाएगा, तो मास के 1। कुछ लोग लैंग्वेज से क्या करते हैं ना, कि कोई कितना टैलेंट है इसे पता करना चाहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि ठेठ थोड़ा है, मतलब कि मतलब कि लगे कि मतलब कि थोड़ा रूरल एरिया का जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो लोग पूछता है कि पागल है, बेवकूफ़ है। अरे भैया, अपना संस्कृति के हम लेके ढो रहे हैं तो हम पागल है। आप च्याऊ म्याऊ प्याऊ बोल रहे हैं तो आप मतलब ज़्यादा मतलब उस्ताद हैं, टैलेंट हैं, है ना, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। अरे भैया, ऐसे मतलब कि आप मतलब जान जाइएगा कि कौन कितना क्या है, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कुछ लोगों के बोल रहे हैं जो आकर के अनाप शनाप आऊ माऊ चाऊ करते हैं, है ना। ओके, तो देखिए
x बराबर -1 आ गया। अब इस मान को यहाँ पे मैं पुट करूंगा और जो आएगा वही मेरा शेषफल होगा, कोई दिक्कत। तब x के पावर आपका 25 है, कितना है 25, ये जो है 25, तो ये -1 के पावर 25 i + 25। देखिए -1 के पावर 25 है, 25 क्या है आपका विषम संख्या है, तो इसका कितना -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने 25 बार कीजिएगा ना, तब -1 आएगा। ई + 25 है, तब एक माइनस है एक प्लस है, तो घटाएंगे, जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह सटाएंगे, तब 25 में से घटेगा तो 24, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। ठीक है, खोजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। एक दुकानदार 11 संतरे 10 रुपया में खरीदता है और उसे 10 संतरे 11 रुपये के दर से बेच देता है। देखिए 11 संतरा 10 रुपया में, 10 संतरा 11 रुपया में गुना कीजिए, तीसरा तीसरी का ट्रिक है। 11 घर 21 से आमा 10 10 100 आ बटा 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 कितना कर दें, कितना होता है, पहले के ना होता है, हाँ 10 गुने 100, तो कितना आ जाएगा जी भाई, एगो जीरो कहाँ जल गया, 100 से 100 खत्म, कितना आ जाएगा 100 में 121 में 100 जाएगा, कितना आएगा 21%, कितना हो जाएगा 21% का क्या होगा, उसका लाभ अर्जित करेगा। अगर प्लस में आएगा तो लाभ, मास में आएगा तो हानि हो जाएगा। ठीक ना, तो ये याद रख लीजिएगा, दर इतना के दर से इतना, इतना के दर से इतना, तो इस सूत्र को लगाइएगा, बन जाएगा। ओके, दी गई आकृति में पी क्यू और पी आर केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, इतना और इतना, तो इतना बराबर कितना। आइए देखते हैं, क्यू पी आर हाई दे दिया 50 डिग्री, आपको दिखाई दे रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, कोण पी क्यू आर, मतलब कि इस कोण को पूछ रहा है, पी क्यू आर नहीं भैया, हाई को इसको पूछ रहा है। अब आपको पता है, पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम जरूर रिपीट किए होंगे या आप पढ़े होंगे कि स्पर्श रेखा जो वृत्त पर खींचा जाता है ना, वो 90 डिग्री का होता है, लंब होता है। ये जो त्रिज्या है और ये जो है, तो इतना पूरा का कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन 90 डिग्री ये पूरा पूछ देता तो झंझट नहीं, लेकिन ये दिया है, ये पूछ रहा है हमसे, तब पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये कितना है। अगर ये हम निकाल ले रहे हैं तो ये निकाल लेंगे, तो 90 में से घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, समझिएगा, आप जानते हैं कि यहां चतुर्भुज बन रहा है। देखिए पी ओ, अच्छा चले पी क्यू ओ आर, एक चतुर्भुज बना, एगो कोण, दूगो कोण, तीनगो कोण, चारगो कोण, तो ये तो दोनों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो 90 90 180 या 5 कितना होगा 230। एक पूरा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 9 9 180, 90 90 100, 9 दूनी 18 180 होते ना, 180 या 5 कितना होगा, 8 पते 230 होगा ना, 230। तो ये पता चल जाएगा मेरा कि कितना आएगा, हाई पता चल जाएगा कि कितना होगा, तो 0 ये 3 1 130 डिग्री का हाई हो जाएगा, 130 डिग्री। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दो कोण आपस में बराबर दिख, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो दिखाई दे रहा है कोण और ये जो दिखाई दे रहा है कोण, ये दोनों आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। तो जब दो कोण बराबर होता है तो ये दोनों भुजा भी बराबर होता है, ओ क्यू और ओ आर, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तब फिर हम जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो इसे अगर मान लें x, तो ये भी हो जाएगा x, तो x 230, तो x प्लस 130। आप बोलने में इधर उधर तनका कभी कभी हो जाता है जी। तो एगो x दूगो x, 180 प्लस के 130 तो नीचे जाएगा, तो मास के 130, दूगो x 180 में 30 जाएगा तो कितना होगा 50 होगा, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। अब तक क्लियर हो गया। जब ये 25 आ गया, पूरा मिला के 90 है, तो खाली हाई हमसे पूछ रहा है, तो 90 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा 100 पर 5, 6 पर 5 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे फटाफट। ये देखिए, माना कि ए बी एक छड़ की लंबाई है तथा बी सी उसकी छाया है। देखिए ए बी छड़ की लंबाई है, बी सी उसकी छाया है। ए बी आई स, ई छड़ की बी सी जो है छाया है। ओके, आई ए बी छड़ की लंबाई है, आई खुद से अपना से इसको हम मिला दे रहे हैं, तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि एक छड़ और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, एक उसकी छाया की लंबाई का अनुपात छड़, ये 1 और ये है √3 है, ठीक हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है जब भी। अब देखिए, आप जरा सोचिए, ये लंब और आधार का मामला है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा
बटा 18 तो 1/√3 दिया है। अब जरा खोजिए आप कि tan में किसका मान 1/√3 होता है। तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। अर्थात यहाँ जो बनेगा कितना डिग्री के कोण बनेगा, 30 डिग्री का। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं आगे। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन के बराबर है, यानी बराबर है, जिसके किनारे 2 सेमी, 4 सेमी और 8 सेमी है। तो घन का किनारा का माप बताने का है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कह रहा है इसे कीजिए। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घन का आयतन भुजा की हुआ, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। और क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से। घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा के क्यू मतलब पावर 3, पावर मतलब घात, है ना। तो घना कह दिया कि आयतन बराबर है जिसके किनारों के 4 सेमी, 8 सेमी, 2 सेमी, 4 सेमी, 8 सेमी। तो मान लीजिए कि 8, 4 और 2 हो गया। आई भूजा और उन्हें से क्यू हटेगा तो है ना, उन्हें से घन हटता है तो है ना घनाभ, उन्हें से घन हटता है तो है ना घनमूल, घनाभ नहीं घनमूल। इसका 3 का इंडिकेट का मतलब है कि अंदरवा से 3 गो में सर एगो निकलिए, 3 गो 2 गुने 2 गुने 2 है तो एगो निकालिए, ठीक है। तो चलिए इसको खंडा खुंडी कीजिए पहले, फिर बेटर रहेगा। 2 दूनी की 4, दूनी की 8, 2 दूनी की 4 और एगो 2। अब बताइए 3 गो और 3 गो, तो एगो 2 गो निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात घन के भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेमी हो जाएगी। ओके, 4 सेमी हो जाएगी, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं आगे। व्यास 7 सेमी और लंबाई 3 सेमी वाले तांबे की एक सेमी व्यास है ना, 1 सेमी व्यास और लंबाई 3 सेमी वाले तांबे की एक छड़ को समान मोटाई के 18 मीटर लंबे तार खींचा जाता है। तो तार की मोटाई बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। तार की लंबाई मतलब बेलनाकार, बेलन। याद, जब भी तार आएगा ना तो बेलन के याद रखिएगा, क्योंकि तार गोलाकार होता है, गोलाकार मतलब बेलनाकार, है ना। तो व्यास कितना दिया है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है, ठीक है ना। ये तार है, पाइप मत समझिएगा, तार है मतलब ये पूरा एथी है, ठीक है। तो ये इस तरह से है 1 सेमी और लंबाई कितना, 3 सेमी वाले लंबे एक छड़ को समान मोटाई के 18 मीटर लंबे तार खींचा जाता है। तो तार की मोटाई, उल्टे फुलटू सवाल देता है। तांबे के एक छड़ को समान मोटाई के 18 मीटर लंबे तार खींचे जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए व्यास दिया तो त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या, तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, तो पाई r स्क्वायर एच। आए ना पाई r स्क्वायर एच की, जेकर r1 h1 अलग कीजिए, RH अलग हो जाएगा, क्योंकि उसको लंबराया जाएगा, बनाया जाएगा। व्यास 1 सेमी और लंबाई 3 सेमी वाली, तो ये पाई से पाई तक कटिए जाएगा। व्यास 1 सेमी, तो त्रिज्या 1/2 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो स्क्वायर है। 3 सेमी, लंबाई 3 सेमी, तो यहाँ 3 का दे रहे हैं। उसके बाद एक छड़ को समान मोटाई 18 मीटर, अबे उस सेमी में दिया है, मीटर में दिया है, तो सेमी बदलिए। 18 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 18 मीटर में 1800 मीटर। 1800 ये कहते दिया है, समान मोटाई वाले इतना मीटर लंबे तार, ऊंचाई दिया है, मतलब लंबाई मतलब ऊंचाई हो गया। R1 के स्क्वायर छोड़ दीजिए, आइए 18 पर 2 0 बैठा दीजिए, है ना। आइए इसको देखिए, तो 1/2 दूनी के 4 हो जाएगा, गुने 3 है। R1 के स्क्वायर गुने 1800, है ना। ये 3 से कटेगा, 3 छक 18, 600 मरतब में, और तो और 4 गुने ऊपर है, तो भाई जी ये नीचे चला आएंगे, यानी R1 के स्क्वायर बचा। यही R के मान हमको निकालने का है। तार की मोटाई मतलब कि वही त्रिज्या, स्क्वायर हटने का तो इधर दिखने का क्या, स्क्वायर हटने का तो रूट चढ़ने का। 4 गुने 600 बराबर R1, है ना। तो इसी का निकालने का, तो 6 चौका 24, नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 बटा रहने दीजिए, 4 के वर्गमूल 2 निकलेगा, आ 600 के मतलब 6 गुने 100, तो 100 के निकल जाएगा 10, आ उसका रह जाएगा अंदर है, तो 1/10 दूनी की 20√6, 1/20√6 खोजेंगे किधर है।
तो उपयुक्त में से एक से अधिक, जी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आंसर ही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 5 इट इज राइट आंसर हो गया। ओके, आइए देखते हैं आगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपया में बेचता है। अच्छा, इसका विक्रय मूल्य 550 रुपया हो गया, 550। उसे लागत मूल्य का 1/10 लाभ होता है। तो लागत मूल्य तो मेरे को पता ही नहीं है, तो लागत मूल्य 1 मानेंगे तो 1/10 इसको क्या होगा, लाभ, मतलब x/10 इसका लाभ हुआ। क्या हुआ जी, लाभ हुआ। क्रय मूल्य मतलब कि जितना मैं खरीदले था, चाहिए अपन धन x मान लिए, तो कह रहा है कि उसे लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, x का 10% लाभ होता है। तो लाभ तो आ गया x/10, तो लाभ प्रतिशत मेरे को निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य होता है। ओके, तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हाई तो फालतू में दे दिया, हाई देख के प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, लाभ कितना हुआ, लाभ यही ना हुआ जी, x/10 लाभ आ गुने 100 आ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम कितना माने थे, x माने थे। ओके, इसी को हल कीजिए ना, ये 10 दहाई 100 10 मरतबा में कटेगा, 10x आ बटा x है, x कट गया, अर्थात 10% का लाभ होगा। कितना प्रतिशत का लाभ होगा जी, 10% का लाभ हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 52 आदमी किसी काम को 35 दिनों में कर सकता है, तो 28 आदमी इसके काम को कितने दिन में करता है। देखिए, 52 आदमी एक काम को 35 दिन में, तो एक आदमी 35 गुने 52 बट्टा मत कीजिएगा, वस्तु नहीं है, ये बोला कि ज्यादा बोझ पड़ेगा ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए वहां गुना किए हैं। अब सस्ता देखिएगा तो महंगा पड़ जाएगा। तो 28 आदमी, तो 28 आदमी कितना दिन में करेगा। अबे इसको काटिए, कितना मतलब कटेगा, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 4 13 52, 13 पचे 65, अर्थात 65 दिन में करेगा। कितना दिन में, 65 दिन में, 28 गोरा 65 दिन लगाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। इतना और इतना का गुणनफल कितना, देखिए कितना बउआ लेखन दे दिया है। आपको बताए हैं a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों सेम हो तो बारी बारी से दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक ना, तो वही बात इसको कर रहा है कि 0.2 a माइनस प्लस बी इंटू 0.2 a माइनस के बी है ना। तो देखिए सेम टू सेम, एगो प्लस एगो माइनस है, दोनों को बारी बारी से स्क्वायर कर देंगे। तो 0.2 a के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी की 4, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये ना कि 2 दूनी की 4 एक अंक के बाद, कैसे देखिए इससे 0.2 और 0.2, 2 दूनी की 4 और 0 हो जाएगा। तो एक अंक बाद 1, एक अंक बाद 2 अंक होता है, एक को बच रहा था, एक को बैठा के यहाँ 0 बैठा देंगे, और दशमलव के लिए 0 बैठा देंगे, दशमलव भूलाए नहीं। ठीक ना, आने तो 0.04 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए है तो ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, ऐसा खोजिए किधर है, अबे लिखो बढ़िया से, 0.04 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे फटाफट। एक भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि कर दी जाए, बाप रे बाप, और हर में 500% की वृद्धि कर दी जाए, दोनों में, एगो में 400 एगो में 500, परिणामी भिन्न इतना है, तो मूल भिन्न कितना है। तो मूल भिन्न मान लीजिए कि x बट्टा y है, इसमें 400% की वृद्धि कर दे रहा है, 400, x का 400% वृद्धि कीजिएगा ना, x प्लस x का 400% वृद्धि, तब बटा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, तो x प्लस 4x, x प्लस 4x, अरे एगो 4 को कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जब 400 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5x। इसमें 500 की वृद्धि करेंगे तो y प्लस एक 500% की वृद्धि, 500% प्रतिशत के मतलब बटा 100, तब 5y हो जाएगा। तब 5y एगो कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना हो जा रहा है जी, 10/21 हो जा रहा है, 10/21 है ना। तो ये 5 दूनी की 10 और 3 दूनी की 6 और 3 सते 21, ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो x बटा y बराबर ये 2 चल जाएगा ऊपर, 2 दूनी की 4, 4/7, मतलब कि पहिलका जो भिन्न है वो 4/7 है, जवना में 400 ऊपर वाला में माने अंश में, आप 500% हर में जब बढ़ा दिया जा रहा है तो 10/21 हो जा रहा है।
ओके, ऑप्शन नंबर 3 में बैठा हुआ है 4/7 आंसर। ओके, अगला आपके समक्ष क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि यदि इतना 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 तो इतना बराबर कितना। आइए, कुछ भी दिक्कत नहीं है इस सब का लघुत्तम ले लेने का। क्या करने का? लघुत्तम लेने का। 2 3 4 का लघुत्तम 12 होने का, 2 6 का 12 तो ऊपर हो जाएगा 6x, और 3 4 का 12 तो हो जाएगा 4x, और 4 3 12 तो 3x इक्वल 13 है। ओके, 6 4 10 और 3 13x, अब बटा 12 और बराबर 13/1, 13 से 13 खत्म, तो x बटा 12 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12, x बटा हो जाएगा 12, 12 से 1 में गुना हो जाएगा, तिरछा तीर से क्रॉस गुना कर देते हैं तो x बराबर 12। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। x का मान पूछ रहा था। ओके, ये देखते हैं फटाफट आगे। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, अब देखिए एक वो त्रिभुज है एबीसी, ये ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी, एगो त्रिभुज है डीईएफ, डीईएफ समरूप मतलब समान रूप वाला, रूप सेम हो, बड़ हो छोट हो से मतलब नहीं, रूप सेम होना चाहिए, समरूप। एबीसी और डीईएफ क्या है? समरूप है, कोई दिक्कत है। ए बी बराबर 9.1, ए बी बराबर 9.1 सेमी, और डीई बराबर डीई है, डीई बराबर है 6.5 सेमी। यदि डी त्रिभुज डीईएफ का परिमाप 25 सेमी और एबीसी का परिमाप निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9.1/6.5 कर दीजिए। आप परिमापों का, इसका परिमाप हमसे पूछ रहा है एबीसी का, तो छोड़ दीजिए एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप को आप चुपचाप छोड़ दीजिए। ओके, और उसका परिमाप कितना दिया है जी? 25 दिया है। ठीक, इसी को हम हल करेंगे, जो आएगा सो मेरा आंसर हो जाएगा। अर्थात भुजाओं दशमलव से दशमलव खत्म, जब बराबर के दशमलव को सेम, दशमलव को सेम तो दशमलव खत्म। 91/65 त्रिभुज एबीसी के परिमाप मान लीजिए x का ढोइएगा, x मान ले रहे परिमाप। ओके, ये 25 है, 5 25, 5 13 65 है ना, 13 7 91, 7 5 35, 35 बराबर x, अर्थात इसका परिमाप जो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं फटाफट। एगो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता है बे? चक्रवृद्धि जानबे करते हैं कि भोजपुरी में हम लोग सबके टेढ़ बाकुल, हिंदी उंदी के इंग्लिश सबके टेढ़ बाकुल कर देते हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज की राशि को दोगुना करने पर 5 वर्ष हो जाता है, कितने समय में यह 8 गुना हो जाएगा? 5 वर्ष में हो जा रहा है कितना? 5 वर्ष दुगुना हो जा रहा है 5 वर्ष में, तो कह 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? है ना, तनका लॉजिक है तनका लॉजिक है। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जी? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए से अगर सूचित कर दे तो P × 1 + R/100 के पावर n होता है ना। तो कह रहा है कि दुगुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दुगुना, मतलब 2p। किसका? चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का दुगुना करने पर 5 वर्ष हो जाता है। एक चक्रवृद्धि ब्याज की राशि को दुगुना करने पर 5 वर्ष हो जाता है। दुगुना कर दिए तब 5 वर्ष हो जाता है। तब p को छोड़ दीजिए, 1 + R/100 को रहने दीजिए। कितना वर्ष में? 5 वर्ष में। p से p खत्म, तो 2 बराबर 1 + R/100 के पावर 5। फर्स्ट इसको ले लीजिए, 5 है। ओकरा बात कर रहा है कि कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, कितने समय में, है ना। तो मान लीजिए टाइम पूछ रहा है हमसे, 8 गुना हो जाने के लिए कह रहा है ना। तो 8 है कह दे रहे हैं, पी से पी कटिए जा रहा है। 1 + R/100 के पावर कह दे रहे हैं कितना? n रहने दे रहे हैं। मान लीजिए कि n वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत नहीं। बस R/100 इधर 5 है ना, तो इधर आकर के 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/5। अब इस मान को यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे इस मान को। देखिए यहाँ से ये 5 हटेगा तो यहाँ 1/5 हो जाएगा भैया, ठीक ना। तो ये मान को अब देखिए अंदर सेम टू सेम हो गया, तो यहाँ भर देंगे हम। तो 8 रहने दीजिए, इसमें भर देंगे कितना? 2 के पावर 1/5 और ओकर पावर है n। अब खंड करेंगे 2 के, तो 2 के पावर 3 होगा, क्योंकि 2 दूनी के 4, 4 दूनी की 8। बात पकड़िएगा। ये n बटा हो जाएगा 5, 2 से 2 खत्म,
तब बच गया 3 बराबर n बटा 5। तो एक नीचे कुछ होने तो एक तो पंथी आई n में 1 से तो n अब पंथी आई 15, अर्थात 15 बरस लगेगा। 15 बरस में क्या हो जाएगा कि 8 गुना हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। है कि यदि दोनों संख्याओं में एक जोड़ दिया जाए, अब कौन संख्या है बे? अच्छा जाने दीजिए, आगे होगा कि दोनों संख्याओं में एक जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1/2 हो जाता है, और यदि दोनों संख्याओं में से एक 5 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्याएं कितना है, कितना है? आइए देखते हैं। अब मेरे को संख्या पता ही नहीं है कि कौन संख्या है कि एक जोड़ दिया जाए, दोनों संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। में से छाटिए, ऐसे लेकर के बनेगा तो बनाते रहिएगा। ऑप्शन है छाटिए, तीनों को ऑप्शन छाटना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, हल बात है। कह रहा है कि एक जोड़ दिया जाए, यहू में एक जोड़िए तो 16 हो जाएगा, ए में एक जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। तो 16 दूनी की 32, 1/2 तो आ गया। लेकिन कह रहा है कहा कि यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो 5:11, तो 5 में से 5 घटेगा तो 10, आए में से 5 घटेगा तो कितना आएगा जी? 26, 5, 21। तो ये 2, 5, 10 और 2, 13, 26, 5:13 जाएगा, जबकि 5:11 दिया तो ये कटीस हो गया। अब इस पर देखेंगे, इसमें सर एक घटाइए, एक जोड़ दीजिए तो 36 हो जाएगा, एक जोड़ दीजिए तो 72 हो जाएगा। तो 36 दूनी 72, 1/2 मतलब 1:2। क्लियर हो गया। एक शर्त और पालन होगा तब ना आंसर होगा। अब कह रहे 5 घटा दिया जाए तो चलिए 35 में से 5 घटेगा तो 30, इसमें से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 66 होगा। तो काटिए ना, 6, 5, 30, 6, 11, 5/11 आ गया ना। यानी ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब है बीसी पे। ये ले लीजिए, ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। एडी, यहां से डी एक लंब डाल दे रहे हैं, एडी लंब है कथी पर? बीसी पर। तो कह रहा है कि एडी बराबर कितना होगा? ठीक है, एडी के स्क्वायर बराबर कितना होगा? सुनिए, एडी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3D स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3D स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कैसे? तो देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो एडी मतलब कि लंब है। ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर, कर्ण AC, कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर। आधार कितना है? DC है। ओके, DC कहिए चाहे CD कहिए, बात बराबर है। चलिए CD ही लिखिए, CD लिख दे रहे अच्छा से, CD के स्क्वायर। अब सुनिए, बात यह है कि समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर होगा, AB, AC और BC बराबर होगा। आज जब ये लंब डलाता है तो इसको 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो 2 भागों में जब बांटता है तो ये क्या कर सकते हैं हम? DC 2DC के स्क्वायर कर दे रहे हैं। कितना? 2DC के स्क्वायर। किसके बदले? BC के बदले। सुनिए, AB बराबर AC बराबर BC, सब बराबर है। तो AC के बदले हम BC लिख सकते हैं। BC B से C के मतलब कि B से D प्लस D से C, सॉरी B से D प्लस D से C बराबर BC, अर्थात ये दोनों को जोड़ने के बाद आएगा BC। ये दोनों लंब डाला गया समबाहु त्रिभुज है। तो किसी भी कोण से सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाता है शीर्ष से, तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ता है। तब BD बराबर DC, BD बराबर DC। तब BD जब बराबर DC है तो वहां लिखा जाएगा, एक बदले पूरा के बदले लिख देंगे 2DC। 2DC स्क्वायर है तो स्क्वायर DC चाहे CD लिखे, CD लिख दीजिए, CD के मामला है तो 2CD के स्क्वायर अमा CD के स्क्वायर। तो ये दो ने की 4CD के स्क्वायर माइनस n है आपका CD के स्क्वायर। तो 4 गो में सर एगो जाएगा था 3 गो CD के स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा आपका 3CD के स्क्वायर। समद्विबाहु रहता तो तरंगा झंझट रहता, समबाहु है झंझट नहीं है। समान ऊंचाई वाले 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके आयतन का कितना अनुपात होगा? सुनिए, समान ऊंचाई वाला, ऊंचाई दोनों के बराबर है तो लंबवृत्तीय बेलन चाहिए, बेलन कहिए पाई स्क्वायर H होता है, आई पाई R1 स्क्वायर H का, दोनों का H बराबर है। ठीक है, तो H हो गया, पाई से पाई खत्म, S से S खत्म, R अनुपात दिया है तो 2 के स्क्वायर, आइए 5 के स्क्वायर। तो 2 ने की 4 अब 5 25, यानी 4:25। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर त्रिज्या के अनुपात देता ना, उनकी आयतन का अनुपात निकाले हैं
4 अनुपात आया है 5 और त्रिज्या के दे दिया है। अगर आयतन के अनुपात देता तो वर्गमूल निकाल देते। क्या करते, वर्गमूल निकाल देते। 4 के वर्गमूल 2, 25 के वर्गमूल 5 और त्रिज्या का दिया है, आयतन के पूछा तो वर्ग किया गया है। ओके, बस ये फंडा याद रखिएगा। कह रहा है कि के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। तो शून्यक है तो इतना बराबर 0 कीजिए। एक्स स्क्वायर मास एक्स 2k + 2 बराबर 0। अब रख दिए जहां जहां, क्योंकि इतना के लिए कह रहा है तो जहां जहां एक्स है वहां -4 भरिए। -2 के कोष्ट रख ले रहिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा सब। कोष्ट के अंदर मास जाएगा, अंदर मास प्रेस कर देगा, चिन्ह बदल जाता है। तो ये 4 चौका 16, ये मास +4 अंदर जाएगा तब मास के 2 के मास के 2 = 0। 16 4 20, 20 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 18, 18 होने चल जाएगा तो मास के 2 के बराबर मास के 18 कट जाएगा तो 2 9 18 के बराबर कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। के किस मान के लिए, तो 9 के लिए शून्यक जो होगा इसका -4 होगा। आगे देखिए इसका हल करना है। इसका हल कीजिएगा तो इसका मान कितना होगा। देखिए ये डॉट 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 कर दिया है, मतलब कि इन्फिनिटिव है, क्या है अनंत है। जरा सा अगर इसको हम x मान लें, क्या करें x मान लें, नहीं तो ट्रिकली एक रहा है सीधे चढ़ती आई 12, चढ़ती आई 12, एगो प्लस के 4 एगो मास के आएगा, ठीक ना। तो इसका जो बड़का होगा प्लस वाले उसी को ले लेते हैं, और नहीं तो देख लीजिए कैसे बनेगा। अगर हम इतना बराबर x मान लें तो 12 + √12 प्लस फिर √12 प्लस डॉट 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 डॉट, बहुत सारा रूट है, बहुत सारा रूट है, खजाना है इसे। इन्हें ऊपर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आइने जब करेंगे तो हाई स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो बच जाएगा 12, और हाई से फिर डॉट 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 बच जाएगा। तो उसके बदले हम क्या माने थे एक्स, तो एक्स रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स देने का मास के बराबर हो जाएगा 0, होगा कि नहीं। प्लस के एक्स देने का तो मास एक्स, प्लस के 12 तो उन्हें से नहीं लेंगे तो मास के 12, और उन्हें कुछ नहीं बचा था 0। अब फैक्टर तोड़ते हैं तो 12 -12 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा करके मास के 1 के बराबर आए। तब -4 × 3 कर देंगे, तब मास के 4 में 3 से गुना करेंगे तो मास के 12, और मास 4 में से 3 जाएगा तो मास के 1 आ जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको लेकर के चुपचाप रख देते हैं, मास के 4 लेके x हटा देते हैं, प्लस के 3 लिखे x हटा देते हैं, और मास के 12 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, कॉमन जब लीजिएगा x ले लीजिएगा तो x - 4 बचेगा, और 3 ले लीजिएगा तो x - 4 बचेगा बराबर 0। अब x - 4 ले लेंगे तो बच जाएगा x + 3 बच जाएगा बराबर 0। ओके, अबे x - 4 बराबर एक बार 0 करते हैं तो x बराबर 4 आ जाएगा, और x + 3 बराबर एक बार 0 करेंगे तो x - 3, तो मास 3 नहीं दिया है 4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा दे देगा 2 खंडों में तोड़िएगा, जो बड़का खंड आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे 20 नंबर 4.2/49 का वर्गमूल निकालिए। देखिए सब में 7 दे दे, ओहो, अरे तो 49 के नीचे 7 निकलबे करता, लेकिन 2 में दे दे, इससे झंझट है। चलिए तो 49 चौका है, 49 दूनी 98 था, 98 दूना यानी 4 9 36, और 4 चौका 16 3 19 196 प्लस 29 9 6 15 9 2 11 1 12 1 1 2 225 225 आ बाटा है 49। इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 225 का 15 निकलेगा, 49 के 7, 15/7 इट इज राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए ओके, समझ गए है ना। यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना, x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना। तो देखिए 5, देखिए अबे 5xy - y² है ना, तब 5 × x के जगह ये पर कितना रखेंगे 2, y की जगह ये पर कितना रखेंगे 5, आई 5 के स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तब 5 दूनी 10, 10 5 50, मास 5 के बराबर कितना होगा 25, तो 50 में से 25 जगह तो कितना होगा 25। ऑप्शन नंबर खोज लीजिए, कहने है, कहने है ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में 25 है। ओके, देखेंगे आगे। दी गई आकृति में इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना है ना। ये क्वेश्चन जो है ना तनका टाइम लेने वाला है, तो इसको तनका टाइम हम नहीं देंगे, अभी लंबा वीडियो हो जाता है, चढ़वे नहीं करता है, माथा खराब हो जाता है। अगला देखिए जो झट पड़ा है, इसको क्या करना है कि हल करना है और इतना का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए फटाफट फटाफट फटाफट। एक्स स्क्वायर मास के 4x + 1, अब को बाघ ने है, टाइम ले लेगा। एक्स स्क्वायर + 1 कहने रहने दीजिए, मास के 4x थोड़े भेज देता है 4x, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा।
है ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ओर x से भाग दे रहे हैं, ठीक ना, ये दोनों ओर क्या कर रहे हैं, x से भाग दे रहे हैं। आपको पता चल जाएगा क्या x से भाग दे रहे हैं, x दोनों का बटा में तो x से कटेगा तो x बचेगा, i1 बटा x हो जाएगा, और ये x कटेगा तो 4 हो गया। अब दोनों ओर कर देंगे, आ जाएगा x प्लस 1 बटा x के स्क्वायर। नायका मोटरसाइकिलिया चलाओ निहार चलाता नु तो सिट्टी मरत रहता हो, बुझता हो कि बाप रे बाप मत कहो, आ गए बर कीजिए इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर कीजिएगा तो एक के स्क्वायर तो एक होगा, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 गुने, एक बार इतना गुने इतना कीजिएगा, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं भाई, 4 चौका 16 कट गया, तब बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। हाई प्लस के 2 तोड़ने जाके घर जाएगा, 16 में से 2 जाएगा तो कितना 14, इसका मान कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे आगे फटाफट। दी गई तालिका के एक छात्रावास के विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, या कुल मिला के 72 को है। छात्रों की संख्या 25, 12, 22 इस तरह से है। ऐसा कीजिए यहाँ कह रहा है कि वह कौन सा भाग है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्रावास एक छात्र द्वारा बोली जाती है। सुनिए, कह रहा है वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से एक कम से कम एक, मतलब कि 3 में से कम एक, मतलब कि 1/3। तो जरा सोचिए 25 बटा 72 कर दे, कितना 25/72। तो 25/72 के लिए हम फिर 24/72 लिख सकते हैं। क्या है तो 24 या 72 1/3 आ जाएगा, अर्थात 25/72, अर्थात ये किसके लिए है 25/72 ना है, 74 नहीं है 72 है, ठीक है ना। 25/72 एक कम के तो 24/72, 24 या 72, मतलब 24 या 72 1/3 आ जाएगा ना। तो वही करे 1/3, तो 1/3 25/72, मतलब कि हिंदी बोलने वाला कौन बोलने वाला हो जाएगा जी, हिंदी। अब एक ने भाग गया 3, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, मतलब एक छात्र द्वारा बोली जाती है कम से कम 3 गो में से, ठीक ना। अरे देखते हैं आगे, घबराइएगा मत, नीचे वाला कट रहा है तो समझ रहे हो, तो हमेशा लिखेगा कि ऊपर में से कौनो नहीं। 5 नंबर में साइन 15 डिग्री के मेरे को मान निकालना है, आइए निकालते हैं। साइन 15 डिग्री, अच्छा जरा सोचिए 15 के बदले 45 - 30 लिख सकते हैं क्या? 45 में से 30 जाएगा तो 15 आ जाएगा ना। तो साइन a - b के फॉर्मूला इंटर क्लास में पढ़े हैं। साइन a - b, साइन a इंटू कॉस b अब माइनस के कॉस a इंटू साइन b, जहाँ जहाँ a वहाँ 45 डिग्री है, जहाँ जहाँ b वहाँ पे 30 डिग्री भर दीजिए। तो साइन हो जाएगा 45 इंटू कॉस 30 और माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 के मान 1/√2 और कॉस 30 के मान कितना होता है? कॉस 30 के मान √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 के मान 1/√2 और साइन 30 के मान 1/2। तो 1/2 √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और नीचे 2√2 होगा, ये नहीं कि 2 दूनी की 4 का है, तो √2 है या ये 2 है, एगो रूट में है एगो बिना रूट में है। 1 में 1 से था 1, आई 2√2 लघुत्तम ले लीजिएगा, तो नीचे 2√2 तो √3 - 1 बटा 2√2 खोजिए के ने है, ऑप्शन नंबर 1 ही में है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं आगे, फटाफट उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द है। शॉर्ट का संबंध परिधान से है, तो हार का संबंध कथी से होगा? हार मतलब नेकलेस, आभूषण से हो जाएगा। कथी से हो जाएगा जी? आभूषण से हो जाएगा, ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो बेन आकर एक द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है। ये तीनों को मिलाकर डॉक्टर, आदमी, छात्रावास, परिवार, माता पिता, जी नहीं परिवार के अंदर माता पिता और बच्चे आता है। मेज, फर्नीचर के अंदर मेज, ऐसे देखिए इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इधर फर्स्ट हो जाएगा, ये तीनों जुड़ा हुआ है। लेकिन परिवार, ये परिवार हुआ, परिवार के अंदर माता पिता और बच्चे हुआ, ठीक। मेज, कुर्सी, फर्नीचर के अंदर मेज और कुर्सी हो जाएगा, ओके। और उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा। जो डायग्राम यहाँ पे दिया है ये डायग्राम फर्स्ट के लिए सही है, ओके।
4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और चौथा भिन्न है या असंगत है। असंगत का चयन करें। देखिए 7 2 9 5 4 9, 5 1 6 4 2 6, 3 2 5 3 1 4, ये खत्म है, अलग है। 32 13 32 13 32 13 ऑप्शन नंबर 1 ही में है, अलग है, आंसर हो जाएगा। अरे देखते आगे, साइन इतना मास इतना, तो एक 0 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 0। कैसे देखिए कैसे होगा 0, साइन 45 डिग्री प्लस ए है, अब माइनस एक बदले लिखेंगे हम साइन 90 माइनस 45 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस थीटा, सुनिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका कॉस थीटा। क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा के जगह पर ये पूरा दिया हुआ है, तो ये पूरे को मन में मान लिया हम क्या थी थीटा। ओके, अब देखिए तो ये हो गया साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस साइन कराने दीजिए। अब 45 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 45, आई माइनस जाके अंदर के प्लस कर देगा। देखिए सेम टू सेम खत्म, 0 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 8 इज राइट आंसर। ओके, देखिए किसी विशेष कूट भाषा में REWARE रेवाड़ी को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कितना लिखा जाएगा। सुनिए R के बाद S बीच का T लिखा है, E के बाद E F G, F बीच का G लिखा है, एक एक बीच तक कर रहा है, W X Y एक एक बीच कर रहा है, तो D के बाद E तो F हो जाएगा, तो तीनों में F है। E के बाद F G हो जाएगा, तो दोनों में तीनों में G है। L के बाद M N, L के बाद M N फर्स्ट में हो जाएगा, बाकी सब खत्म। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और चौथा भिन्न है, तो खोजना है चौथा में, चौथा कौन भिन्न है। देखिए P के बाद Q, तब R S, Q R 2 को बीच करके S है, S के बाद T U V, नहीं ऐसे करिए, P है से लास्ट में Q, R है से S, V U V W U V W X Y, ठीक है दोनों सेम है में देखिए C D ही होके क्या नो, ये गलती है, यही क्या है असंगत है, अलग है ना, दोनों में वो में मिल गया, इसमें नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन से बनेगा। किसी भी बहुभुज के बाएं कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री याद रखिए। कोई भी बहुभुज हो या त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ हो, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चयन करें जो प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए घटाने पर आ जाएगा काजी, 2 4 3 3 1 7, 13 में से 7 गया 6, 3 में से 1 गया 2 उल्टा घटा रहे हैं, उल्टा घटा रहे हैं। 317 में से 243, तो ये 4, 11 में से 4 गया 7, हाँ तो ठीक है। अच्छा ये 3 आया 22, 3 से गुना कीजिए था, 3 चौका 12, 3 7 21, 21 1 22, 3 222 आ गया। वाह वाह वाह, मतलब कि घटा करके 3 से गुना करने पर आना चाहिए, तो घटा के 3 से गुना करिए था 621 में सर, 621 में से 548 घटाइए, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 4 गया 7, ये खत्म। 3 से गुना कीजिए, 3 3 के 9, 7 3 के 21, 219 ने है, ऑप्शन नंबर 3 में बैठा हुआ है। प्रैक्टिस सीधे, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसा ही ना अंग्रेजी में बोला जाता है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला की ओर इशारा किया कि उसके पिता मेरे पिता की इकलौती पुत्र है। उस आदमी का संबंध उस महिला से क्या है, क्या होगा, पिता होगा। क्या होगा जय जी, पिता हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अपना किसी को रख करके देखिएगा, अब ही ना कि राह में चलते चलते बढ़ाने लगेगा आगे से। 5 व्यक्ति ABCD तथा E, एक सीढ़ी पर एक ऊपर एक बैठे हैं, एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, सीढ़ी लगा है, इससे सीढ़ी है 1 2 3 4, तो ऐसे एक के ऊपर एक ABCD 5 वाला बैठा है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं कि ABCD ही बैठा हो, नहीं तो फिर खीसे कथी रहता। B एक है ऊपर बैठा है, आइए तो देखते हैं, है ना, दिख रहा है क्या, एक सीढ़ी है, ऐसा ही सीढ़ी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखिए जैसे कह रहे थे ऐसे बनाएंगे।
5 क्रम बैठा हुआ है। कह रहा है कि बी ए के ऊपर है, बी जो है ए के ऊपर है, ए यहाँ कर रहे हैं आप बी इसके ऊपर कर रहे हैं, बी ए के ऊपर हो गया, ठीक है। ऊपर स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ एक बीचवा में कोनो एगो व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन ये उसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक। फिर से देखिए, बी ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उसके मध्य यानी बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो पता नहीं कि कौन बैठा है बीच में। ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी के मध्य में 2 गो व्यक्ति बैठा है। कौन गो व्यक्ति बैठा है? 2 गो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है, अब ला तो मिट जाए, फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर दिख रहा है ना, यहाँ बी था और यहाँ ए था, यही ना। यहाँ फिर ए था, ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए और सी के मध्य में 2 गो व्यक्ति बैठा हुआ है। यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है, सी सबसे ऊपर नहीं बैठा था, नीचे सी कीजिए, सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो मध्य में कौन बैठा है? तो मध्य में कौन बैठा है? मध्य मतलब बीच में कौन बैठा है? इसी चीज़ को अगर हम यहाँ ऐसे ऐसे कर दें तब क्या होगा? तो मध्य में कौन बैठा होगा? ए बी सी डी, ए तथा सी के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो मध्य में कौन बैठा है? तो मध्य में कौन बैठा होगा? ए बी सी डी, डी बैठा होगा ना। यहाँ खाली ले, यहाँ ए ले, ए और सी के बीच में जो बैठा कौन होगा? बी होगा। ऐसे खोजिएगा, एक बार अपना से बनाने की कोशिश कीजिएगा, शायद अच्छा से बना लीजिए। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। अस्तबल, बील, घोंसला, इस सब में रहता है। अस्तबल में गाय भैंस रहता है, बील में सांप रहता है, मूस रहता है, मूस मतलब चूहा, घोंसला में भी रहता है, तब मांद में रहता है, गंदिश, बस्ती, शहर, तब मांद में भी रहता है, डेन में भी रहता है ना कोई। तो ऑप्शन नंबर 8 इज राइट आंसर हो जाएगा। मांद में भी तो रहता है ना जी। अरे भाई, मांद भी रहने वाला कोई गंदी बस्ती रहने वाला चीज़ है। शहर में भी रहता है लोग, तो शहर में कोई मतलब खोजला बना के थोड़ी रहता है, घर बना के रहता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 22 के बाद 23 है। 22 के बाद क्या है? 23 है। 1 बढ़ा है। 23 के बाद 26 है, 3 बढ़ा हुआ है। 26 के बाद 1 बढ़ा है, आहा 3 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो फिर 3 बढ़ेगा तो 31 3 34। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध करना है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग कीजिएगा, ले लीजिए। ओके, डी का भाई ए, डी का भाई है ए, डी सी का बेटा है। डी जो है डी सी का बेटा है। बी बी सी का पिता है। बी सी का पिता है। सुन लीजिए, सी के बेटा है डी और सी के पिता है बी, तब मतलब कि दादा पोता होगा। तो ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? सुनिए, डी का भाई है ए और डी का जब भाई है ए और सी का बेटा है डी, तो इहो तो सी के बेटे होगा ना। और सी का पिता है बी सी का पिता है। तो जब सी के बेटा है ए और सी के पिता है बी, तब बी ए का संबंध क्या होगा जी? तब बी ए का संबंध क्या होगा? पोता या नाती के होगा, पोता या नाती के हो जाएगा। ओके, यदि क्रॉस यानी गुना का मतलब भाग्गा, चलिए देखिए यहाँ पे, गुना के मतलब भाग्गा, गुना के मतलब भाग्गा, मतलब गुना का मतलब जोड़ है, नहीं सॉरी जोड़ है,
गुना का मतलब जोड़, भागा का मतलब घटाओ, भागा का मतलब घटाओ, प्लस का मतलब गुना है, प्लस के नहीं है जी, ये है, प्लस का मतलब गुना है, और माइनस का मतलब विभाजन है, मास का मतलब विभाजन नहीं भाग है। अब सर याद दीजिए 10 + 4 मास 4 भागे 2 गुने 1, 2 से भाग दे 10 4 हो जाएगा 14, 2 से भाग दे 2 गुने 1 है, तो 14 में सर 2 जाएगा तो 12। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके 41 नंबर अब आपका चालू हो गया का चीज, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। राष्ट्रीय महिला दिवस विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी। याद होगा आपको, याद है कि नहीं है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का, लोहा और क्रोमियम के मिला जाता है तो स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात बनता है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? देखिए, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है CO2 को, ठीक। केराटिन जो होता है मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन को केराटिन कहते हैं, लेकिन ये फ्लोरीन्स जो है ये फ्लोरीन नहीं, ये कार्बन का अपरूप है, यौगिक नहीं है, अपरूप है, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक ना। अगला है लौंग, है लौंग क्या है? तना की गांठ है, जड़ की गांठ है, बंद कलिया है, लौंग क्या है? कली बंद हो जाएगा तब लौंग बन जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है ना, सूर्य बढ़ते क्रम व्यवस्थित करना, तो बताइए बढ़ते क्रम में तो पहले छोटका होगा, तो छोटका कौन होगा इसमें? तो छोटका हो जाएगा आपका पृथ्वी हो जाएगा, तब पहले दू होगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका हो जाएगा कौन? बृहस्पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बृहस्पति कितना बात 3 पर है। ओकरा बाद कौन हो जाएगा जी? ओकरा बाद कौन हो जाएगा? प्लूटो। अब बताइए, वेनस, अरुण, तब प्लूटो यानी वरुण हो जाएगा, वरुण ये हो जाएगा। पहले 2 ओकरा बाद 3 तब 4 तब 1, 2 3 4 1। ओके देखेंगे ऑप्शन में खोजेंगे कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 ही में है 2 3 4 और 1। कोई दिक्कत? आप लोग को बताए थे याद करने के लिए तरीका। पहले सूर्य के नजदीक क्या है? बुध, बुध के बाद दिन पर याद रखिए, बुध के बाद बीच कीजिएगा तो बिफे, बिफे के बाद क्या आता है? शुक्र, तब बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनिचर बीच कीजिए, एतवार, एतवार मतलब पृथ्वी याद रखिए, एतवार, एतवार के बाद सोमवार याद करके मंगल, तो बाद मंगल ग्रह आएगा, मंगल के बाद बुध बीच करके फिर क्या होगा? बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति के बाद शुक्र बीच करके क्या हो जाएगा? शनि, और शनि के बाद क्या होगा? फिर वही हो जाएगा अरुण और वरुण हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करें। निकट माने आवता, निकट माने आवता मतलब अवतल, निकट मतलब अवतल लेंस लगा करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किससे मोचन से प्रेरित होता है? ठीक ना, तो ये होता है नॉर एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है, इससे ये हार्मोन इंक्रीज होता है, इसलिए माँ बेटा के बीच में जो होता है क्या होता है? शिशु के बीच में। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन है? तो जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है? मतलब जो कुछ क्षणिक हो, मतलब कुछ चेंज हो जाए, कारक लाने वाले कारण को हटा लिया जाए तो फिर पहले का स्थिति में आ जाएगा। जानते हैं हम एक बार पढ़ा रहे थे ना, तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देने के लिए कहे तो एक लड़कियां जानते हैं क्या कह रही है कि चप्पल को पहन करके फिर चप्पल को खोल करके फिर से पहन लेना। चप्पल अब खोल दिया जाएगा तो कुछ देर के लिए चेंजिंग, फिर पहनने का तो चेंजिंग। तो भौतिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? लेकिन ये कोई परिवर्तन चेंजिंग वाला बात हो रही है। बल्ब का जलना, ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, और जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। भौतिक परिवर्तन हुआ। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि अस्थायी हो, परमानेंट हो, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लग जाएगा तो फिर लोहा पहले जैसा नहीं होगा। ठीक ना, तो करें कि इसमें भौतिक परिवर्तन कौन है? तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, उपयुक्त में से एक अधिक आला। अब एक ऑप्शन कहाँ गया? 4 तो हिला ही नहीं है, 4 हिला ही नहीं है। देखिए इसमें हंगामन का ऑप्शन इधर उधर है नहीं है, तो आप याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि इसके अनुसार देखा जाए तो जो रहता सो तो आंसर हो ही जाता, इसलिए देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माने बात समझे ना, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम अल्पता, निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर जो होता है ये पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। आगे देखेंगे, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से,
तो एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम को भाप ऊपर से गुजरिएगा तो कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तांबे से गुजरेगा तो हो जाएगा, कार्बन से गुजरेगा तो हो जाएगा। ओके, एक सामान्य शुष्क सेल में, ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये शुष्क सेल होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची है, सूची 2 है। ओके, देखेंगे सूची 1 सूची 2 के बारे में। विटामिन है हीनता रोग, रेटिनॉल। आपको पता है कि रेटिनॉल से, ये रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, नेत्र का सूख जाना, सूख कर लाल होना। टेकोफेरान, टेकोफेरान जो है ये आपका क्या है, बाध्यता से है। ई का नाम है, टेकोफेराल किसका नाम है, विटामिन ई का नाम है। तो 1 का 3 अब बी के 4 खोजिए। 1 का 3 अब बी का 4, 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 बी के 4। ऑप्शन नंबर है में है, ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। 1 के 3 अब बी के 4, बाकी तो होगा ही होगा, बाकी में 3 4 नहीं है। ओके, आइए देखते हैं आगे। डायनेमो क्या करता है भैया, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का नाम है डायनेमो। ओके, आइए देखते हैं आगे। आपसे पूछेंगे कि बल्ब क्या करता है, तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन कौन है, ठीक ना। महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन कौन है, तो देखिए यूरेनियम है, थोरियम है और इरिडियम है। उपयुक्त में से एक से अधिक यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, प्रचुर मात्रा में थोरियम है। यूरेनियम बहुत कम मात्रा में है, ठीक ना, थोरियम ज़्यादा मात्रा में है। आकाश नीला लगता है क्यों भाई, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के कारण, कथी कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन प्रकाश के, तो नीला के होता है, नीला से ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखता है। बाकी सब वो नहीं रह जाता है, नीला हमारे आंखों तक आता है। अचार, जैम, जेली एवं चटनियाँ बनाकर रखते समय शीशी और मर्तबान को पहले इसलिए सुखाया जाता है क्यों, क्यों रखना चाहिए, उसमें रखने से यह सब आकर्षक लगता है, जी नहीं। रखे गए पदार्थ को देखना आसान हो जाता है, जी नहीं। नमी, वायु एवं ताप से पदार्थ पर फफूंदी आने का खतरा होता है, जिसके कारण उसको सुखा कर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। ओके, देखेंगे समसामयिक काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने एवं पेड़ों को बचाने का श्रेय किया जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को। शुरू तो अमृता करके ऐसा ना थी जी, अमृता क्या नाम था, अमृता ऐसे ही कुछ करके थी। सुंदरलाल बहुगुणा को मतलब श्रेय जाता है फिर से शुरू करने का। ओके, आइए देखते हैं आगे। मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती है, माने ऐसे ही से कह के वह साथी मधुमक्खियों को क्या संदेश देना चाहती है, तब मकर कौन देनी पराग कहाँ, यह बताने के लिए 8 जैसा बना के उड़ती है मधुमक्खियाँ, ठीक है, 8 बना के उड़ती है। डॉली की मां ने उसे बाजार से दूध लाने के लिए भेजा, उन्होंने उसे सिर्फ पाश्चराइज्ड दूध ही लाने को कहा। ऐसे दूध में बैक्टीरिया के पहले गर्मी तथा फिर अत्यधिक ठंडा करके मार दिया जाता है। ऐसे दूध को वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऐसे दूध का स्वाद काफी जी नहीं, फैज क्या हो जाएगा। जो कि पाश्चराइजेशन विधि में क्या होता है, दूध को एक बाइक गर्म करके एक बाइक ठंडा कर दिया जाता है। अब बताइएगा आप लोग कि कितना डिग्री पर खौला करके उसको ठंडा किया जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाने का काम करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का जो भाग है वो पत्तियां है। कौन है, पत्ती जो होता है, लिप्स, यही भोजन बनाने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में ही होती है। तो ये 60 क्वेश्चन था, इसके बाद आपका बच गया और कितने 60। तो अगले सेट में लेकर के 60 हम चले आएंगे। हमको दिक्कत होता है इसको अपलोड करने में, ओके, नहीं हो पाता है, दिक्कत हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।